दिल की सुनो, सितारे छू लो, हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो। सारे सपने कर लो पूरे, करो भरोसा तकदीर पे। दिल की सुनो, सितारे छू लो, हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो। तो दिल की सुनो, सितारे छू लो, सितारे छू लो, तो दिल की सुनो। मॉर्निंग सोफिया। ओह हाँ। बहुत ही अच्छे क्लास। दादी रोज मेरी कहा करती थी, दोस्ती पक्की रखनी है तो यूनिकॉर्न का ख्याल रखो। कम ऑन, तुम बहुत क्यूट लगोगी। समझ गया, तुम नेचुरल ही रहना चाहती हो। सुंदर चोटी बनाई एवा, तुमने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी। थैंक्स। सोफिया ने पिछले हफ्ते मुझे ऐसी चोटी बनाना सिखाया था और तब से मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक्चुअली शायद मुझे ये इतनी पसंद नहीं आई। बहुत से ऑप्शंस है, तुम चाहो तो कोई और डिजाइन ले लो। रेव सिटी को खुद फ्रेंच स्टाइल की चोटी पसंद है। कोई बात नहीं लीव, मुझे और डिजाइन आते हैं जो इससे ज्यादा अच्छे हैं। हाँ ठीक है। मुझे फिर से निकाला जाना चाहिए क्योंकि मुझसे ये टेंशन बिल्कुल झेली नहीं जा रही। मजाक था, छोटा सा। टेंशन के बारे में नहीं, वो तो सच में बहुत बुरी है। मिस रोजमेरी, क्या आप मुझे सिखाएंगी कि ऐसी मुश्किल से कैसे निकलते हैं? क्या? लीला, जाओ उनसे बात करो। मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लड़ाई खत्म करना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, ठीक है। हे, क्या तुम्हारा स्पार्कल स्प्रे ले सकती हूँ? मेरे पास है, मेरी अपनी रेसिपी है, सादा चमकदार है। वो मुझसे पूछ रही थी, हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। पता नहीं था दोस्त की हेल्प करना टांग अड़ाना होता है। हाँ, क्या हो गया ग्लेशियर? मैं जरा जाकर देखती हूँ। ग्लेशियर को मेरी जरूरत है। मैंने कहा था मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरी बारी। अच्छा, बहुत हो गया। चलो गले लगो और ये किस्सा भी खत्म करो। तुम्हें अच्छा लगता है ना गले लगना? मेरी तरफ मत देखो, ये तो फिर भी ठीक है, वरना हर वक्त बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड। वाह, यक। तो क्या हम ग्रूमिंग क्लास पर ध्यान दें? ये एक्सरसाइज काफी रिलैक्सिंग होंगी तुम्हारी और तुम्हारी यूनिकॉर्न्स के लिए। एवा के लिए बुरा लग रहा है, वो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी। क्या एवा और सोफिया जो अपने डैड के भूत से बात नहीं कर पाई? भूत? मुझे तो लगा वो सिर्फ उसके दिमाग की सोच थी। तुम भूतों को मानती हो? तुम नहीं मानते? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये उनकी बात है। अगर वो एक दूसरे से नफरत करते हैं तो तुम्हें क्या? शायद तुम्हारा दिल पत्थर का होगा वैलेंटीना, पर हम लोगों के मन में एवा के लिए थोड़ी सी सिंपैथी का एहसास है। तुम्हारा मतलब सोफिया? तुम भी लैला? क्या मैं अकेला ही हूँ जिसे एवा के लिए बुरा लग रहा है? बात यह है कि सोफिया को लगता है कि वो सच में अपने डैड से बात कर रही थी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, पर इम्पोर्टेंट ये है कि उसे लगता है। हाँ, इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है रॉरी। क्लास फोकस। इन यूनिकॉर्न्स की ग्रूमिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है राइडर्स, क्लास डिसमिस। कोई मेरे साथ फूल चुनने चलेगा ताकि हम स्पार्कल स्प्रे बनाएं? मुझे एक नई रेसिपी ट्राई करने का बहुत ज्यादा मन है। हिंट दूं, पर्पल कलर है। मैं चलना चाहूंगी, लेकिन हमने सोफिया को पहले ही कह दिया है कि हम राइडिंग करने चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ फूल चुनने चल सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं। राइडिंग करने का आइडिया भी बहुत अच्छा है। हम दोनों भी चल सकते हैं। प्रॉमिस करती हूँ, तुम किसी मुसीबत में पड़ गई तो मदद नहीं करूँगी। सोचूंगी कि तुम किसी सीक्रेट मिशन पर हो। एवा, मुझे अकेला छोड़ दो। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। शायद तुम्हें जानकर अच्छा लगे कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बस दूर से तमाशा देखना चाहती हूँ। थैंक्स, यू वेलकम। देखो, तुम इसे पर्सनल मत लो। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। कल रात जब हमने किचन पर हमला किया तो सोफिया तुमसे नाराज कम बल्कि अपने डैड के लिए ज्यादा दुखी थी। वाह, मैंने उसे अपने डैड के लिए दुखी किया और अब वो मेरे बिना किचन पर हमला बोलने चली गई। ओके, तो राइडिंग ठीक है। वो फिर वही करते हैं। बाद में मिलता हूँ, बाय। थैंक्स लीव। सब ठीक हो जाएगा। अगर सोफिया अकेली रहना चाहती है तो हम उसे रहने देंगे। मुझे एकेडमी के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर सब कुछ कितना क्यूट है। फिर तो शायद मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम दोनों मेरे ग्रिम मैजिक को वापस लाने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस जो कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है महारानी। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे वो कितना क्यूट ही क्यों ना हो। हाँ, आप बस हुक्म कीजिए। तुम्हें किसी तरह से यूनिकॉर्न एकेडमी के अंदर जाकर वो ग्रिमस्टोन लेकर आना है जो उन लड़कियों ने मंदिर से उठाया है। आप चाहते हैं कि हम स्कूल के अंदर जाएं? हाँ ऐश, मैंने यही कहा है। जाओ, जाकर वो ग्रिमस्टोन लेकर आओ, पर बेहिचक उन लड़कियों को खत्म करके आना। आपको निराश नहीं करेंगे ग्रिमोरिया की महारानी। ऐसा सोचना भी नहीं। अगर मेरा पत्थर नहीं ला पाए तो वापस लौटने का सोचना भी मत। बिल्कुल। उसे अकेला रहने देते हैं। तुम लकी हो कि तुम्हारा डॉम बोरिंग है। शुरू में तो मजा आया था, पर अब मैं सोफिया और एवा से बहुत पक चुकी हूँ। हाय गर्ल्स, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मैंने कुछ दिन पहले दिल के शेप की बहुत प्यारी पत्तियाँ देखी थी और मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं रुको, मुझे मत बताओ तुम यहाँ क्यों हो। मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, इसलिए दूसरी रूममेट को मिलने आ गई। मैं सिर्फ उस डॉम में रहती हूँ। मेरे और तुम्हारे कमरे के बीच में एक दीवार है। हाँ ठीक है, एक डॉम ही तो है। जसिंटा, डीलिया, तुम रूबी डॉम में हो ना? वहाँ क्या होता है? क्या वहाँ कोई किस्सा है जो मुझे बता सकती हो? नहीं, पर वहाँ हमारे पास क्यूट पिलो जरूर हैं। ओह, वो कितने प्यारे होंगे। तुम हमेशा की तरह सोफिया और अपने स्पार्कल गैंग के साथ क्यों नहीं बैठ रही हो? मेरे ख्याल से तुम्हारा वहाँ बहुत मन लगेगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। अजीब है ना कि हम एक ही डॉम में रहकर एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं, क्योंकि बीच में दीवार है। देखो, तुम और सोफिया जल्दी से जल्दी अपने बीच का ये तमाशा खत्म करो और हमें इस रोज के ड्रामे में घसीटना बंद करो। ड्रामा? नहीं, ये तो सिर्फ दो दोस्तों के बीच छोटी सी गलतफहमी है। वो मुझे माफ कर देगी। उसे थोड़ा टाइम, थोड़ी स्पेस और मेरे बिना थोड़े एडवेंचर की जरूरत है। और देखा जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिता सकती हूँ। तो क्या नाम होना चाहिए हमारे ग्रुप का? मैं तुम्हारी बातें सुनना तो नहीं चाहता था, पर मैंने सुन ली। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक तेज दिमाग वाले प्लानर की जरूरत है जो सोफिया और एवा को मिला दे, ताकि वो एवा तुम्हारे सिर से हट जाए। वो इंसान मैं हूँ जो ये काम कर सकता है। अगर ये उस फूलों की दुकान को मेरे पीछे आने से रोक सकता है तो मंजूर है। बड़ी अजीब बात है ना? मुझे अच्छी तरह याद है किसी ने कुछ टाइम पहले कहा था। क्या था वो? ओह, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो जिंदगी भर एक दूसरे से नफरत करें। मजाक कर रहा हूँ। तो चलो फिर ऑपरेशन बेस्ट फ्रेंड्स दोबारा शुरू करें। हम उससे ये नहीं बुलाने वाले। हम इसे यही बुलाएंगे। ये कहीं फंसा हुआ है। ये प्लान काम करना चाहिए। बिल्कुल करेगा। ये मेरा पेटेंट किया हुआ बहुत पुराना प्लान है और कभी फेल नहीं हुआ। वैसे तुम फेल होना किसे कहती हो वो अलग है। ओह, वो आ गए।
डेजर्ट पिकनिक? बाकी सब लोग कहाँ हैं? इसमें तो लिखा है कोई इमरजेंसी मीटिंग है। लगता है हम सबसे पहले पहुंच गए हैं। तुम मेरे साथ इंतजार करोगी? यहाँ कितने सारे स्नैक्स हैं। ओह, मैं समझ गई ये क्या है। चलो वाइल्ड स्टार, मेरे पास इस नकली पिकनिक के लिए टाइम नहीं है। हाँ, दोस्तों के साथ इतने प्यारे और टेस्टी चीजें कौन खाता है? उसे और वक्त चाहिए। कोई बात नहीं, मैं वैलेंटीना से मिलती हूँ। हो सकता है उसे डिजर्ट्स पसंद हो। उससे पूछते हैं। ओह, तुम्हारा ये प्लान तो उल्टा मुझ पर भारी पड़ गया। कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और प्लान काम कर जाएगा। लगता है रास्ता साफ है। चलो देखते हैं वो बदमाश कहाँ है। झट से काम हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ आई वैलेंटीना। मुझे पता था तुम मान जाओगी। हाँ, सही कहा। मैं ये अपनी मर्जी से कर रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे इसकी जरूरत थी। सोफिया, बचाओ! कोई बचाओ! ओह नहीं, क्या ये रॉरी है? लगता है वो किसी मुसीबत में है। मैं आ रही हूँ रॉरी। कोई मेरी मदद करो, प्लीज! वो रही चोटियों वाली लड़की। ये क्या कर रहे हो? उसने हाथ पर पत्थर पहना है। कितने गहने पहनते हैं। रेनबो वाली कहाँ है? ये दोनों साथ रहते हैं ना? वो देखो। हे, हमें आवाज नहीं करनी है। मैं नहीं चाहती कि उनके जादुई घोड़े हम पर फिर से हमला कर दें। रॉरी, तुम ठीक तो हो? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। लगता है तुम दोनों को मिलकर ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हाँ, तुम हिलना मत। मैं तुम्हें 1 मिनट। लीफ इन डालियों को बिना कांटों को छुए हटा देगी। ओह, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी मदद के बिना मैं एक डाल भी नहीं हटा सकती? क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ मेरे रास्ते आ रही थी। फिर से। हाँ, बिल्कुल। सोफिया को तो हर काम खुद अकेले करने की आदत है। उसे हेल्प नहीं चाहिए। जिस मदद से नुकसान और ज्यादा हो उसकी क्या जरूरत है? ठीक है, सब कुछ खुद कर लो। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ। थैंक यू। तुम्हारे दिमाग में आया हुआ कोई भी आइडिया कभी भी सही तरह से पूरा होता है? हाँ, कभी कभी हो जाता है, पर कोशिश करते रहने से ही कामयाबी मिलती है ना? हाँ, कहते तो यही है। तो अच्छा है कि मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं। अब वक्त है प्लान जी का। नहीं 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 नहीं, बहुत हो गए प्लान्स। सोफिया और एवा की लड़ाई खत्म करनी होगी अभी। शायद उन्हें वाकई टाइम चाहिए। पर मेरे पास टाइम नहीं है। एवा ने मुझे आज रात हेयर स्टाइल्स की पार्टी में बुलाया है। मुझे उसकी फ्रेंड की जगह पर नहीं रहना। तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूंगी। वाओ, ये वाले पत्थर तो पानी के नीचे भी चमकते हैं। इस आइलैंड पर कितने कमाल के पत्थर हैं जिन पर डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। हे, हमें जाकर थोड़े और पत्थर ढूंढने चाहिए, है ना? ऐसा लगता है एवा को समझ ही नहीं आया उसने क्या किया है। एक पल डैड वहाँ थे और फिर अचानक गायब। उसे समझ नहीं आता वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। हो भी सकता है। ये क्या था? हर जगह सामान है। उड़ने की तो जगह ही नहीं बची है। वो बाहर आ रही है। तुम क्या कर रहे हो? खुद को छुपा रहा हूँ। देखो मैं कितना सुंदर यूनिकॉर्न हूँ। उसे पकड़ने के लिए तैयार रहो। वो इधर ही आ रही है। यहाँ सब ठीक तो है? अरे, इसके पास ब्रेसलेट नहीं है, इसने नहीं पहना है। जल्दी छुप जाओ। हाँ, शायद कुछ भी नहीं था। ओह, कोई बात नहीं लीफ, चलते हैं। ओके, ठीक है।
चाहती हमारे बीच ये अजीब सी टेंशन बनी रहे। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे दृश्य को खराब कर दिया, पर समझ नहीं आता मैं क्या कर सकती हूँ। क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? वो सिर्फ एक दृश्य नहीं था मेरे लिए। तुम चाहे मानो या ना मानो, वो सच में मेरे डैड थे और वो मुझे इतने सालों बाद दिखे थे और शायद इसके बाद कभी मिले भी नहीं। मुझे नहीं लगता अभी बात करने के लिए कुछ है। कोई बात कैसे नहीं होगी? अगर हम बात कर लेंगे तो जरूर सब कुछ भूल पाएंगे। ये भूल पाएंगे? अच्छा, तो मैं ये भूल जाऊँ कि मैं अपने डैड को कभी नहीं देख पाऊंगी? ठीक है, जानती हो इसमें सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है। अगर तुम फिर से अकेले भाग जाने की जगह मुझे बताकर जाती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। अगर गुस्सा रहना चाहती हो तो ठीक है, पर तुम भी एक अच्छी दोस्त नहीं हो। ये दोनों तो बहुत पक्के दोस्त लग रहे हैं। देखा जाए तो वो लड़की ठीक बोल रही है, रेनबो बालों वाली गलत है। अरे हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब तक वो लड़ रहे हैं हम जाकर पत्थर ढूंढते हैं। अब तुम रो क्यों रही हो? मेरी बॉडी को ऐसे ही गुस्सा दिखाना आता है। तुम इधर उधर गायब हो जाती हो, अपने वादे तोड़ देती हो, खुद को खतरे में डालती रहती हो और एक बार भी नहीं सोचती कि इसका असर मुझ पर क्या होता होगा। मुझे कितना डर लगता है कि तुम वहाँ अकेली हो। अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए ताकि तुम्हें रोकने की जगह मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँ। और मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे माफी मांगने का। तुम्हें लगता है मैं माफी मांगूंगी? हाँ, अब तुम्हारी बारी है। गाइस, ये देखो। क्या है? ये वही पत्थर है ना जो टेंपल में था, तुम्हारे ब्रेसलेट्स वाला। हाँ, मुझे पता था। देखो, इसका नाम है ग्रिमस्टोन। ये खास पत्थर है जो ग्रिम मैजिक को अपनी तरफ खींचकर सोख सकता है। जल्दी से ब्रेसलेट्स दो। अगर दोनों टुकड़े वापस जोड़ दें, तो हो सकता है कि वो सारा ग्रिम मैजिक एक साथ सोख ले। दरअसल इस वक्त वो ब्रेसलेट्स तो हमारे पास नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? बिंगो! जब भी फुर्सत मिल जाए तो खुद को सीधा कर लेना। जल्दी अंदर जाओ और नजर रखो। कुछ ज्यादा ही क्यूट है। मिल गया। ये तो बहुत आसान था। एवा, अगर तुम्हें लगता है मैं आज तुम्हारी पिजामा पार्टी में आऊंगी तो तुम गलत फहमी में हो। मैं बाद में आती हूँ। क्रिम्सन, यहाँ कोई है? इज़ाबेल, मैं ये नहीं कह रहा कि एवा पूरी तरह सही है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? मुझे लगता है हमें ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए। मुझे बचाओ! अरे ये तो वैलेंटीना है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। हेलो! क्या कोई मेरी मदद करेगा? वैलेंटीना, हमने पहले भी नकली खतरे का नाटक किया था और वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया था, याद है ना? मतलब तुमने इस्तेमाल किए हुए प्रॉप्स काफी अच्छे हैं, पर तुम्हारी एक्टिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती है। तुम गधे हो। वो दोनों रेवेंजेला के चमचे थे। उन्होंने तुम्हारे वो चीप से फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स उठा लिए और अब भाग रहे हैं। हेलो, कमरे में छोड़कर बहुत अच्छा किया। हाँ, तुमने हमारा काम और आसान कर दिया। जाओ, मैं वैलेंटीना को खोल दूंगी। उन्हें लेकर भागने मत देना। हे, थोड़ा आराम से। ये जाकर उन्हें कहो। धीरे चलो, हम सब एक ही जगह जा रहे हैं। ये कोई रेस नहीं है, ओके? वो रहे दोनों। हम कभी उन घोड़ों से तेज नहीं चल पाएंगे। ऐश, उन्हें उलझाए रखो। ठीक है।
स्टॉर्म। अरे ये सभी लोग तो वाकई गिर गए। हाँ? तुमने सच में उन सबको रोक दिया? नहीं, उन्होंने तो खुद ही अपने आप को रोक दिया। हमें कोई प्लान बनाना चाहिए। प्लान तो उन्हें पकड़ने का है, तो मेरे रास्ते में आना बंद करो। तुम्हें तो हमेशा सब कुछ पता होता है। वो देखो, जल्दी चलो। तो हम फिर से मिल गए, यूनिकॉर्न राइडर्स। दिल की सुनो, सितारे छू लो, हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो। तो दिल की सुनो,